बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 2। और जहाँ तक मुझे लगता है ये आज लास्ट पोर्शन है, इसमें ये चैप्टर का समावेश हो जाएगा। सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। मेसोपोटामिया की जो संस्कृति थी उसमें शहर कैसे थे। Mesopotamians valued city life in which people of many communities and cultures lived side by side. मेसोपोटामिया की जो शहर थे जिनमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, उनकी संस्कृति अलग अलग थी और एक दूसरे की नज़दीक रहते थे। आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वार दे रिकॉर्ड देम इन पोइट्री। जब इन शहरों का विनाश हो गया युद्ध के माध्यम से, तब इन शहरों को पोइट्री कविताओं में याद किया जाने लगा। द मोस्ट poignant reminder to us of the pride Mesopotamians took in their cities comes at the end of the Gilgamesh epic। सबसे महत्वपूर्ण जो यादगार वाली बात है, मेसोपोटामिया का जो गर्व है, प्राइड है शहरों के बारे में, वो गिलगामेश इपिक मान महाकाव्य में दिया हुआ है। विच वाज रिटन ऑन 12 टेबलेट्स, जो कि 12 टेबलेट्स में लिखा हुआ है। गिलगामेश इज सेड टू हैव रूल्ड द सिटी ऑफ उरुक सम टाइम आफ्टर इन मेरकर। गिलगामेश के बारे में कहा जाता है कि उसने उरुक शहर पे शासन किया था इन मेरकार के बाद। ए ग्रेट हीरो हु सबड्यूड पीपल फार एंड वाइड। एक महान राजा जिसने लोगों के दिलों पे राज किया, बहुत दूर दूर के लोगों पे। ही गोट ए शॉक व्हेन हिज हीरोइक फ्रेंड डाइड। उसे बड़ा ही आश्चर्य लगा जब उसका एक वीर योद्धा दोस्त मर गया। ही देन सेट आउट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ इमोर्टलिटी। उसे बड़ा दुख हुआ, उसने अमरता का जो रहस्य है उसको पाने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया। क्रॉसिंग द वाटर्स दैट सराउंड द वर्ल्ड। जो पानी है, जल है पूरी दुनिया में चारों तरफ फैला हुआ, उसको भी क्रॉस करके। आफ्टर ए हीरोइक अटेम्प्ट, उसने बहुत ही वीर योद्धा जैसा कार्य किया। गिलगामेश फेल्ड, लेकिन गिलगामेश है इस अमरता के रहस्य को पाने में असफल रहा। एंड रिटर्न टू उरुक, और उरुक लौट आया। देयर ही कंसोल्ड हिमसेल्फ बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल बैक एंड फोर्थ। वहाँ उसने अपने आप को अकेला वह शहर की दीवारों पे आगे पीछे चहल कदम करने लगा। ही एडमायर्ड द फाउंडेशन मेड ऑफ फाइड ब्रिक्स दैट ही हैड पुट इनटू प्लेस। उसने जो ईंटें थी, जो नींव बनाने के लिए, उनकी प्रशंसा की और उनको जहाँ था वहाँ उनको रखा। इट इज़ ऑन द सिटी वॉल ऑफ उरुक दैट द लॉन्ग टेल ऑफ हीरोइज्म एंड इंडिवोर फिजल्स आउट। वो जो प्रशंसा की बातें थी, वो जो टेबलेट थी, वो दीवारों के बीच में उन्होंने चिनवा दिया जिसमें सब लिखा हुआ है। गिलगामेश डज नॉट से दैट इवन दो ही विल डाई हिज सन्स विल आउटलाइव हिम। गिलगामेश ने कभी नहीं कहा कि वह जब मर जाए तब मरने के बाद मेरा पुत्र है राज करे। एज ए ट्राइबल हीरो वुड हैव डन, जैसा कि एक आदिवासी कबीले का हीरो करता है। ही टेक्स कंसोलेशन इन द सिटी दैट हिज पीपल हैड बिल्ट। उसने अपने लोगों के बीच में वह मिला करता था जिनसे वह शहर बना हुआ था। ये सब बातें उसके बारे में हैं। द लेगेसी ऑफ राइटिंग। While moving narratives can be transmitted orally, science requires written text that generations of scholars can read and build upon। हम जब भी लिखते हैं तब उसका अनुवाद करने में विज्ञान की बातें हो, चाहे लिखने की बात कोई भी हो, एक विद्वान विचारक होता है, वह हमेशा उसको पढ़ सकता है, इस तरह से उसको बनाता है। Perhaps the greatest legacy of Mesopotamia to the world is its scholarly tradition of some of time
रिकॉनिंग एंड मैथमेटिक्स। मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो परंपरा थी लिखावट की, जिसमें गणित का इस्तेमाल किया जाता था, टाइम का इस्तेमाल किया जाता था। डेटिंग अराउंड 1800 BCE आर टेबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टेबल्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टेबल्स। यहाँ 1800 ईसा पूर्व की टेबलेट्स मिली है, जिनमें टेबलेट्स मतलब जो पक्की मिट्टी की ईंटें हैं, जिनमें क्या क्या लिखा हुआ है, गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, इनके बारे में लिखा हुआ है। एंड टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, और चक्रवर्ती ब्याज की टेबल का भी लिखा हुआ है। द स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाज गिवन एज, 2 का स्क्वायर रूट ऐसे दे रखा है 1 + 24/60 + 51/60 स्क्वायर प्लस 10/60 क्यूब। इफ़ यू वर्क दिस आउट, यदि आप इसको हल करें, यू विल फाइंड दैट द आंसर इज 1.41421296। आप इसका आंसर करें तो आंसर आएगा 1.41421296, ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द करेक्ट आंसर, जो कि वास्तविक आंसर से बिल्कुल मामूली से स्लाइटली अंतर है। वो स्लाइटली आंसर है 1.41421356। स्टूडेंट्स हैड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम सच एज द फॉलोइंग। स्टूडेंट कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे? ए फील्ड ऑफ एरिया सच एंड सच इज कवर्ड 1 फिंगर डीप इन वाटर, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक एरिया है, 1 अंगुली जितना अंदर उस पर पानी कवर्ड है, आप उसका वॉल्यूम बताइए। देख किस प्रकार से प्रश्न पूछा करते थे। द डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो 12 महीने हैं, पूरे वर्ष को 12 महीनों में बांटा गया था, क्योंकि जो मून है, चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चक्कर लगाता था, इसके अकॉर्डिंग। द डिवीजन ऑफ द मंथ इनटू 4 वीक्स, और महीनों को 4-4 सप्ताहों में बांटा गया था। द डे इनटू 20 आवर्स, पूरे दिन को 24 घंटे में बांटा गया था। एंड द आवर इनटू 60 मिनट्स, और 1 घंटे को 60 मिनट्स में उस वक्त मेसोपोटामिया की सभ्यता की ये देन है, उस वक्त बांटा गया था। ऑल दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर डेली लाइव्स, और इन सब को आज भी हम डेली लाइव्स में काम में लेते हैं। हैज़ कम टू अस फ्रॉम द मेसोपोटामियंस, और ये हम गर्व से कह सकते हैं ये सब कुछ हमें मेसोपोटामिया से आया है, मिला है। These time divisions were adopted by the successors of Alexander and from there transmitted to the Roman world. समय के उपरांत सिकंदर महान के उत्तराधिकारियों ने इसको स्वीकार किया, और उसके बाद में रोमन लोगों ने इसे स्वीकार किया। देन टू द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, उसके बाद में इस्लाम की दुनिया ने इसको स्वीकार किया। एंड देन टू मिडाइवल यूरोप, उसके बाद में मध्यकालीन यूरोप ने इसे स्वीकार किया। सी थीम 7 फॉर हाउ दिस हैपेंड। आप चैप्टर 7 में हम इसको देखेंगे ये किस प्रकार से घटनाएं घटी। Whenever solar and lunar eclipses were observed, their occurrence was noted according to year, month and day. जब भी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता था, उसकी सटीकता वर्ष, महीना और डे के हिसाब से नोट की जाती थी। So too there were records about the observed position of stars and constellations in the night sky. इस प्रकार रात्रि को कौन से तारों का समूह हमें किस प्रकार से नक्षत्र है वो हमें दिखाई देते हैं, वो उनकी भी जानकारी हासिल होती है हमें मेसोपोटामिया से। None of these momentous Mesopotamian achievements would have been possible without writing and the urban institution of schools, where students read and copied earlier written tablets, and where some boys were trained to become not record keepers for the administration, but intellectuals who could build on the work of their predecessors. ये तब संभव नहीं होता, ये उपलब्धि हमारी तक नहीं पहुंच पाती यदि मेसोपोटामिया के लोगों ने कुछ शहरों में स्कूल जैसी संस्थाएं नहीं बनाई होती। इन स्कूल जैसी संस्थाओं में बच्चों को ये टैबलेट पढ़ाई जाती थी, और कुछ बच्चों को टैबलेट लिखने के लिए भी पाबंद किया जाता था, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तभी आज हम इन सबको विद्वता से पढ़ पा रहे हैं। वी वुड बी मिस्टेकन इफ वी थिंक
that the preoccupation with the urban world of Mesopotamia is a modern phenomena. हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए इस भ्रम में। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, सारी सभ्यता थी, वो आज के आधुनिक सिद्धांत पर आधारित थी। लेट अस लुक फाइनली एट टू अर्ली अटेम्प्ट्स टू लोकेट एंड प्रिजर्व द टेक्स्ट एंड ट्रेडिशन ऑफ द पास्ट। देखिए भाई, हमारे पास दो उदाहरण है। एन अर्ली लाइब्रेरी, एक पूर्व पुस्तकालय। इन द आयरन एज द असेरियंस ऑफ द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर। लोहा युग में असेरियन लोगों ने उत्तरी इलाके में एक साम्राज्य की स्थापना की। एट इट्स हाइट बिटवीन 720 एंड 610 BCE, और ये अपने परवान पे था 720 ईसा पूर्व से लेके 610 ईसा पूर्व। दैट स्ट्रेच एज फार वेस्ट एज इजिप्ट, जैसे कि हम ये माने कि पश्चिम में इजिप्ट है, वैसे ये विस्तार में था। द स्टेट इकोनॉमी वाज नाउ ए प्रीडेटरी वन, एक्सट्रैक्टिंग labor and tribute in the form of food, animals, metal and craft items from a vast subject population। यदि हम राज्य की अर्थव्यवस्था देखें तो यहाँ पे मजदूर लोग भी थे, यहाँ पे भोजन भी था, जानवर भी थे, धातु भी था और क्राफ्ट कार्य भी होता था, सब कार्य होते थे। द ग्रेट असेरियन किंग्स हु हैड बीन इमिग्रेंट्स एक्नॉलेज द सदर्न सी रीजन बेबीलोनिया एज द सेंटर ऑफ हाई कल्चर एंड द लास्ट ऑफ देम। असेरियन जो महाराजा थे वो आगे बढ़ के फिर वो दक्षिणी इलाके में आए, बेबीलोनिया पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और वहाँ संस्कृति को भी स्थापित किया। असूर बनीपाल कलेक्टेड ए लाइब्रेरी एट हिज कैपिटल। 668 ईसा से ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व असूर बनीपाल है का साम्राज्य था, जिसने यहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना की राजधानी में। 9 वे इन द नॉर्थ, हाँ उत्तर में भी। ही मेड ग्रेट एफर्ट्स टू गैदर टेबलेट्स ऑन हिस्ट्री, इपिक्स, ओमेन, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हिमन्स एंड पोइम्स। उसने बहुत बड़ा प्रयास किया लाइब्रेरी में इतिहास की टेबलेट्स, महाकाव्य की, इपिक्स की टेबलेट, ओमेन लिटरेचर की टेबलेट, एस्ट्रोलॉजी खगोल विज्ञान की टेबलेट्स, हिमन छंद की टेबलेट और कविताओं की टेबलेट्स। He sent his scribes south to find old tablets। उसने अपने कुछ अनुवादकों को साउथ में भी भेजा ताकि प्राचीन ओल्ड टेबलेट्स को भी खोजा जा सके। बिकॉज स्क्राइब्स इन द साउथ वर ट्रेन टू रीड एंड राइट इन स्कूल्स, क्योंकि जो साउथ के दक्षिण के जो स्क्राइब्स थे उनको ट्रेंड किया गया था रीड पढ़ने के लिए और लिखने के लिए स्कूलों में। वेयर दे ऑल हैड टू कॉपी टेबलेट्स बाय द डजन, जबकि वो दर्जनों की संख्या में उनकी कॉपी कर सकते थे। देर वर टाउन्स इन बेबीलोनिया वेयर हुज कलेक्शन ऑफ टेबलेट्स वर क्रिएटेड एंड एक्वायर्ड फेम। बेबीलोनिया में ऐसे बहुत से कस्बे थे जहाँ पर इस प्रकार की टेबलेट इकट्ठी की जाती थी और उन्हें लिखा उन प्रसिद्धि थी उनकी। एंड आल्दो सुमेरियन सीज टू बी स्पोकन आफ्टर अबाउट 1800 BCE, इट कंटिन्यू टू बी टॉट इन स्कूल्स थ्रू वोकेबलरी टेक्स्ट, साइन लिस्ट, बाइलिंगुअल टैबलेट्स etc। जब सुमेरियन लोगों ने वहाँ पे अपना एकाधिकार बना लिया 1800 ईसा पूर्व, तो उन्होंने भी स्कूलों में पढ़ाई जारी रखी, वोकेबलरी टेस्ट को जारी रखा, साइन लिस्ट को जारी रखा, बाइलिंगुअल सुमेरियन भाषा अकाडियन भाषा दोनों को जारी रखा। सो इवन इन 650 BCE cuneiform tablet written as far back as 2000 BCE were intelligible। हाँ 650 ईसा पूर्व जब क्यूनिफॉर्म टेबलेट्स आगे रिटर्न में, उससे पहले 2000 ईसा पूर्व ये जो लिखावट की भाषा थी बहुत अच्छी थी। इस प्रकार हर प्रकार की लैंग्वेज वहाँ थी। एंड असुर बेनीपाल मैन न्यू वेयर टू लुक फॉर अर्ली टेबलेट ऑन देयर कॉपीज। और असुर बेनीपाल के आदमी जानते थे कि हमें प्राचीन कॉपियाँ कहाँ मिलेंगी टेबलेट्स की। कॉपीज वर मेड ऑफ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सच एज द एपिक ऑफ गिलगामेश, द कॉपियर स्टेटिंग हिज नेम एंड राइटिंग द डेट्स। सम टेबलेट्स एंडेड विद ए रेफरेंस टू असुर बेनीपाल। जो भी है गिलगामेश का महाकाव्य है और भी चीज़ है, सबकी कॉपी की गई और कॉपी करने वाला हमेशा अपना नाम और डेट उस पर डालता था। देखिए असुर बेनीपाल के बारे में क्या लिखा हुआ है कुछ टेबलेट में। आई
Ashurbanipal, king of the universe, king of Assyria, on whom the gods bestowed vast intelligence. मैं असुरबनिपाल, ब्रह्मांड का राजा, असीरिया का राजा, जिसे देवताओं का आशीर्वाद मिला हुआ है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। हु कुड एक्वायर द रिकॉन्डाइट डिटेल्स ऑफ स्कॉलरली इरूडिशन। मैंने ये जो लिखावट के बारे में, इनके बारे में विद्वानों को इनको ट्रेंड किया है, ये विद्वता हासिल की है। आई रोट डाउन ऑन टेबलेट द विजडम ऑफ द गॉड्स। मैं भगवान की जो बुद्धिमत्ता है उसे टेबलेट पे उकेर रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ। एंड आई चेक्ड एंड कोलेटेड द टेबलेट्स। मैंने इनको चेक किया है और इनको इकट्ठा भी किया है। आई प्लेस देम फॉर द फ्यूचर इन द लाइब्रेरी ऑफ द टेम्पल ऑफ माई गॉड नाबू। मैं इन सबको भविष्य के लिए लाइब्रेरी के तौर पर इस मंदिर, ये जो नाबू भगवान का मंदिर है, यहाँ पे रखवा रहा हूँ। 8-9 फॉर माई लाइफ एंड द वेल बींग ऑफ माई सोल। मेरे जीवन के लिए और मेरी आत्मा के लिए। एंड टू सस्टेन द फाउंडेशन ऑफ माई रोल थ्रोन। और जो मेरा साम्राज्य है इसकी नींव के लिए, इसकी मजबूती के लिए यहाँ इनको रखवा रहा हूँ। ... मोर इम्पोर्टेंट देयर वाज cataloging a basket of tablets would have a clay label that read। हाँ, इससे महत्वपूर्ण बात यह कि जो बास्केट में, जो टेबलेट की बास्केट थी, उस पर क्या लिखा हुआ है? एन नंबर ऑफ टेबलेट्स अबाउट एक्सोर्सिज्म रिटन बाई एक्स। Ashurbanipal's library had a total of some 1000 texts amounting to about 30,000 tablets grouped according to subject। असुरबनिपाल राजा की लाइब्रेरी में कम से कम 1000 हमें टेबलेट्स मिली है, जिनमें लगभग 30,000 टेबलेट्स ग्रुप में वहाँ अलग अलग विषय पे मिली है। देखिए आप क्या क्या चीज़। एंड एन अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट, ये भी है। देखिए आप, जो पूर्व पुरातत्व विज्ञानी थे शुरुआत की, उनके बारे में। ए मैन ऑफ द सदर्न मार्सेस नेबुपोलासर रिलीज बेबीलोनिया फ्रॉम एसेरियन डोमिनेशन इन 625 BCE। दक्षिणी इलाके का एक व्यक्ति नाबुपोलासर, जिसने बेबीलोनिया छोड़ दिया असीरियन आधिपत्य की वजह से 625 ईसा पूर्व। ही सक्सेसर इंक्रीज देयर टेरिटरी एंड ऑर्गेनाइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एट बेबीलोन। उसके उत्तराधिकारी है, क्षेत्र में बढ़े और बेबीलोन में उन्होंने ऑर्गेनाइज, संगठित होकर काम किया, बिल्डिंग बनाई। फ्रॉम देट टाइम इवन आफ्टर द अकमेंडिस ऑफ ईरान conquered Babylon in 539 BCE and until 331 BC when Alexander conquered Babylon, Babylon was the premier city of the world। उसके 539 ईसा पूर्व बेबीलोन को ईरान के अचामेंडिस ने कब्जे में ले लिया था और 331 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ने बेबीलोन को कब्जे में ले लिया था। बेबीलोन पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना रहा। मोर देन 850 हेक्टेयर्स, ये शहर 850 हेक्टेयर्स में फैला हुआ था। विद ए ट्रिपल वॉल, जिसकी 3 दीवारें थी। ग्रेट पैलेसेस, बड़े बड़े महल थे। एंड टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर थे। ए जिगुरात और स्टेप टावर एंड ए प्रोसेशनल वे टू द रिचुअल सेंटर। यहाँ के ये जिगुरात एक सीढ़ीदार टावर होती थी, वह थी। और यहाँ पे जो रिचुअल, जो परंपराएं काम में आती थी मंदिरों में, वो भी था। इट्स ट्रेडिंग हाउसेज, यहाँ पे व्यापारी घर भी थे। हैड वाइड स्प्रेड डीलिंग, जो कि चारों तरफ व्यापार के बारे में बातचीत करते थे, डील करते थे। एंड इट्स मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर्स मेड सम न्यू डिस्कवरीज, यहाँ के गणितज्ञ और यहाँ के खगोल विज्ञानी, ज्योतिषी नए नए आविष्कार करते थे। नेबोनिडूस वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन। मैं भी चाहूँगा, शुरुआत में मैंने एक बात की थी कि नेबोपोलासर है, इसने असीरियन डोमिनेशन से आके फिर बेबीलोनिया में आ गया था। देखिए आप, नेबोनिडूस वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट बेबीलोन। स्वतंत्र बेबीलोन का ये अंतिम शासक था। ही राइट्स दैट द गॉड ऑफ उर केम टू हिम इन ए ड्रीम। उसने कहा कि उर का देवता मेरे सपनों में आया। एंड ऑर्डर्ड हिम, और मुझे आदेश दिया
to appoint a priestess to take charge of the cult in that ancient town in the deep south, कि आप दक्षिणी इलाके में जाए और वहाँ प्राचीन उस कस्बे में जाके आप प्रिस्टेस किसी देवी की स्थापना करें। ही राइट्स, उसने लिखा, बिकॉज फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम द ऑफिस ऑफ हाई प्रिस्टेस हैड बीन फॉरगॉटन, क्योंकि बहुत समय से देवियों की ऑफिस को भुला जा चुका था। हर करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स नाउ वेर इंडिकेटेड, अब उनकी चरित्र की विशेषता चार तरफ इंडिकेट की जाने लगी। आई बी थॉट माई सेल्फ डे आफ्टर डे, मैं भी उनके बारे में एक एक दिन सोचने लगा। देन ही सेज, फिर उसने कहा, ही फाउंड द स्टेल ऑफ ए वेरी अर्ली किंग होम वी टुडे डेट टू अबाउट 1150 BCE। फिर मैंने एक ऐसी जगह तलाशी 1150 ईसा पूर्व जहाँ साम्राज्य हो सकता था। एंड सा ऑन दैट स्टेल द कार्व्ड इमेज ऑफ द प्रिस्टेस, मैंने देवी की एक इमेज देखी। ही ऑब्जर्व्ड द क्लोथिंग एंड द ज्वेलरी दैट वाज डिपिक्टेड, उसने देखा कपड़े जो पहन रखे थे, उस ज्वेलरी जो उसने धारण कर रखी थी, वो डिपिक्टेड किया, उत्तीर्ण किया। दिस इज हाउ ही वाज एबल टू ड्रेस हिज डॉटर फॉर हर कॉन्सक्रेशन एज प्रिस्टेस, इस प्रकार उसने अपनी पुत्री को ड्रेस को तैयार किया जो कि एक प्रकार से देवी का रूप हो सकती। ऑन अनदर ओकेजन, दूसरे अवसर पर, नेबूनिडुस मैन ब्रोट टू हिम ए ब्रोकन स्टैचू इंस्क्राइब्ड विद द नेम ऑफ सारगोन किंग ऑफ अकाड, एक टूटी हुई एक स्टैचू लेके जिस पर लिखा हुआ था सारगोन, लिखा हुआ था अकाड का राजा। वी नो टुडे दैट द लेटर रूल्ड अराउंड 2370 BCE, हम आज जानते हैं कि उसका शासनकाल 2317 ईसा पूर्व था। नेबोनिडुस एंड इंडीड मैनी इंटेलेक्चुअल हैड हियर्ड ऑफ दिस ग्रेट किंग ऑफ रिमोट टाइम्स, नेबोनिडुस और बहुत से लोगों ने, विद्वान लोगों ने इस महान राजा के बारे में सुना था। नेबोनिडुस फेल्ट ही हैड टू रिपेयर द स्टैचू, उसको लगा कि इस स्टेज को रिपेयर करवानी चाहिए। बिकॉज ऑफ माई रिवरेंस फॉर द गॉड्स एंड रिस्पेक्ट फॉर किंगशिप ही राइट्स, क्योंकि मैं मेरे देवताओं को मानता हूँ और मैं राजसत्ता में विश्वास करता हूँ। आई समन्ड स्किल क्राफ्ट्समैन एंड रिप्लेस द हेड, मैंने सभी स्क्रिप्ट क्राफ्ट्समैन को कहा, आदेश दिया और इसके हेड को रिप्लेस करवाया। ये देखिए टाइमलाइन चैप्टर 2 का दे रखा है। 7000 to 6000 ईसा पूर्व, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन द नॉर्दर्न मेसोपोटामियन प्लेन्स, उत्तरी मेसोपोटामिया के समतल मैदान में खेतीबाड़ी शुरू हुई। 5000 BCE ईसा पूर्व, अर्लीस्ट टेम्पल्स इन सदर्न मेसोपोटामिया बिल्ट, दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण हुआ। 3200 BCE फर्स्ट राइटिंग मेसोपोटामिया, ये आपको बता रखा है। 3000 BCE, ये सब मैंने आपको बताया। 2370 BCE सारगोन किंग ऑफ अकाद, ये सब आप यूज ऑफ आयरन। 1000 ईसा पूर्व, 722 610 असारियन एम्पायर, 668 to 627 ईसा पूर्व, रूल ऑफ असूर बनीपाल। 331 BCE अलेक्जेंडर कॉन्कर बेबीलोन, फर्स्ट सेंचुरी अकाडियन एंड क्यूनिफॉर्म रिमेन इन यूज। 1850s डेसिफरमेंट ऑफ द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, ये सारा सब दे रखा है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने थीम 2 को पूरा किया। मुझे उम्मीद है ये सब कुछ आपके समझ में आया होगा। फिर भी आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। 11th क्लास 11th हिस्ट्री थीम 2 कंप्लीट हो चुका है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक इसको पसंद करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।